नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। 13 जुलाई 2024 शनिवार। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। ये हमारे महान ज्योतिषाचार्यों ने इतने सुंदर रूप से लग्न कुंडली बना करके हमको दी है, पेश की है, प्रस्तुत किया है कि इसमें हमारे पूर्व जन्म के जो भी हम अपने लेकर के आए हैं वो सब इसमें प्रदर्शित होते हैं लग्न कुंडली में। जैसा कि पहला भाव अग्नि, ये आपकी ऊर्जा का है, यानी आपने यहाँ जब जन्म लिया तो आपके जन्म के समय आपने जो ऊर्जा है ये उसको महत्व देती है। जब आप जन्म लेते हैं तो आपको सबसे पहले अग्नि को, पुंज को, भूमि की आवश्यकता होती है, एक स्थायी की आवश्यकता होती है, स्थिरता की आवश्यकता होती है जो भूमि में पाई जाती है। ये आपके कुटुंब भाव है, यानी आप जब पैदा होते हैं तो फिर अपने कुटुंब में आते हैं। कुटुंब से अब आपको एक नई वायु मिलती है। ये वायु है कम्युनिकेशन की, यानी यहाँ पर आप अपोजिट सेक्स को कम्युनिकेट करते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो चौथा घर आता है जल का, बहती धारा नदी की। ये हमारा सुख भाव होता है, ये दिल का भाव भी है। तो जब आप अपोजिट सेक्स को कम्युनिकेट करते हैं तो आपको एक तरीके का सुख मिलता है, वो आपके दिल से आपको एहसास होता है। इस सुख के साथ आपको पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि आप ही का पुंज है, आप ही का अंश है, इसलिए ये वापस अग्नि तत्व है। जब आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, ये आत्मा का भाव है, यानी पुत्र जायते आत्मा। पुत्र के जन्म होने के बाद जिसको आपने कम्युनिकेट किया था उस कम्युनिकेट के पास वापस से एक स्थायित्व आ जाता है, एक सोच आ जाती है कि आपकी ऊर्जा और पुत्र की ऊर्जा दोनों में से किसको महत्व देना है और किसको आगे पोषित करना है। क्योंकि अभी तक आपको पोषित किया जा रहा था, अब वो भूमि तत्व में आकर के आपको वायु देती है, शीतल करती है, बुझाती है, अस्त करती है और आपके पुत्र को संभालती है। क्योंकि ये आत्मा से तीसरा भाव है, जो आपसे तीसरा भाव था वो आत्मा से तीसरा भाव, पुत्र से तीसरा भाव। तो माता अब यहाँ आपको बैलेंस करती है, आपकी पत्नी आपको बैलेंस करती है और पुत्र को संभालती है। यहाँ जब आपकी महत्व खत्म होता है तो आप एकांत में चले जाते हैं, आप सोच में चले जाते हैं। ये 1 नंबर मंगल का भाव था और 8 नंबर भी मंगल का ही भाव है। भाव दोनों ऊर्जा के हैं, किंतु यहाँ अग्नि तत्व में थी आपकी ऊर्जा, यहाँ जल तत्व में चली जाती है, जो भी एक गहरा कुआं है, गहरा कुआं जो शांत है। यहाँ आप शांतित होकर के एकांत में अपने बारे में सोचते हैं, मैंने अपने जीवन को किस तरीके से जिया और मेरे अपने लिए मैंने क्या किया। तब आपको एहसास होता है और आप वापस से अग्नि तत्व की तरफ जाते हैं। ये आपके पिता का है, आपसे 5वां आपके पुत्र का और आपके पिता से 5वां आपका। ये अग्नि तत्व है, ये धर्म का भाव है। तब आप पिता के धर्म के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और कर्म की ओर निकल जाते हैं। ये कर्म जो है ये आपके धर्म और संस्कार से जुड़ के आपको वायु तत्व में ले जाकर के यहाँ पे आपको फल प्राप्ति देता है। यहाँ आपकी इच्छा पूर्ति होती है, यहाँ आपको सम्मान मिलता है। ये सम्मान क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज का। आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाओ, प्रधानमंत्री पद पे चले जाओ, आप कितनी भी अपनी ताकत को इस्तेमाल कर लो, इसके बावजूद हमारे संसार में संतों का जो महत्व है वो उनसे कई ज्यादा ऊपर है। ये जो संत हैं इनके पास आपको जाना होता है, चाहे वो खरपति हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे ताकत में हो, किंतु ये लोग कहीं नहीं जाते। इससे ये स्पष्ट होता है देने वाला हमेशा बड़ा होता है, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है।
तो जब आप देने की स्थिति में आ जाओगे तो आप अपनी सृष्टि को खुद समझ जाओगे कि हमें किस तरह से कर्म करना है। यही कारण है कि आज भी हमारे समाज में संतों का बड़ा महत्व है, ज्ञान का बड़ा महत्व है। मुख्य बिंदु यहाँ जो आ रही है वो आ रही है ज्ञान की। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है और सबसे ऊपर है, श्रेष्ठतम है। और इसी के बाद फिर आपका ये आता है समुद्री भाव, जो कि आपके विसर्जन का है, आपके अंत का है, मोक्ष का है, मुक्ति का है। इस तरीके से हमारे संतों ने हमारे जीवन की व्याख्या की थी कि ये जो जन्म कुंडली आप लेकर के आए हो, ये आप इन भावों के द्वारा पूर्व जन्म में ये कर्म आपने किए हैं, ये आपके साथ हैं। अब आपको इस जन्म में जो भी कुछ करना है उसके लिए आपको मन दिया है, चंद्रमा दिया है। जहां भी आपका चंद्रमा होगा उससे अगला सूर्य जो आत्मा का भाव है, उस मन को आत्मा की तरफ ही आपको लेके जाना है। ये हम आगे विश्लेषण करेंगे, इसकी व्याख्या कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।